नमस्कार, दिनेश कुमार खत्री, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, डूंगरपुर, राजस्थान। डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के टेक्निकल ब्रांचेस के फर्स्ट ईयर में एक कंपलसरी पेपर है 104 अप्लाइड मैथमेटिक्स अनुप्रयुक्त गणित। उसी में एक यूनिट है जिसका टॉपिक है डेरिवेटिव, डिफरेंशियबिलिटी। इस टॉपिक में हमें पढ़नी है, लेकिन डिफरेंशियबिलिटी पढ़ने से पहले डेरिवेटिव की परिभाषा हम देखते हैं अवकलज। तो इस वीडियो में हम देखेंगे अवकलनीयता की जांच कैसे की जाती है, कोई फलन अवकलनीय है किसी बिंदु पर या नहीं, इसको कैसे हम देखेंगे। चलिए, तो वो शुरू करने के पहले हम अवकलज या डेरिवेटिव की परिभाषा देख लेते हैं। डिफरेंशियबिलिटी के पहले कंटिन्यूटी का ज्ञान होना आवश्यक है, और कंटिन्यूटी के पहले फलन के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। लिमिट की भी जानकारी आवश्यक है। तो पहले फलन पढ़ा जाता है, फिर लिमिट पढ़ी जाती है, फिर कंटिन्यूटी, फिर डिफरेंशियबिलिटी। तो चलिए, अगर इसके पहले के जो टॉपिक्स हैं, फलन है और सीमा है, लिमिट या कंटिन्यूटी, ये अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो रिलेटेड वीडियो भी मैंने बना रखे हैं, वो आप देख सकते हैं या बुक से पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अवकलज या डेरिवेटिव। माना एक मानीय फलन f अंतराल ab में परिभाषित है तथा इसमें कोई बिंदु c है। कोई फलन है जो इस अंतराल ab में परिभाषित है, मतलब ये बंद अंतराल है, क्लोज्ड इंटरवल है, जिसमें a भी शामिल है, b भी शामिल है और a से b के बीच की सभी संख्याएं शामिल है। उसी a से b के बीच में कोई संख्या है c। तो फलन f बिंदु c पर अवकलनीय कहलाता है यदि लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c परिमित रूप से विद्यमान हो। डिफरेंशियबिलिटी के लिए ये जरूरी है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये परिमित रूप से विद्यमान होना चाहिए। परिमित रूप का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए, परिमित आनी चाहिए, इसका मान अनंत नहीं आना चाहिए। अगर इसकी वैल्यू फाइनाइट आती है और यूनिकली एग्जिस्ट करती है, मतलब अद्वितीय रूप से अस्तित्व में है, तो हम कहेंगे कि जो फलन है वो बिंदु C पर अवकलनीय है। यह सीमा फलन f का बिंदु C पर अवकलज कहलाती है, और इसी को हम बिंदु C पर फलन f का अवकलज भी कहते हैं, मतलब डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f एट पॉइंट C, तथा इसे संकेत f' से व्यक्त किया जाता है। अब देखिए, सीमा एक का अन्य रूप भी है, लिमिट x टेंड्स टू 0। इस x की जगह c प्लस h पुट कर दिया है, तो नीचे भी जब आप c प्लस h पुट करेंगे तो c प्लस h माइनस c कैंसिल, तो h बचता है। तो इसी एक्सप्रेशन का एक दूसरा रूप है f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h लिमिट h टेंड्स टू 0। ये भी हमें ध्यान रखना है। अब डिफरेंशियबिलिटी के लिए ये जो एक्सप्रेशन है, इसको दो पार्ट में ब्रेक किया गया है। एक तो है राइट हैंड डेरिवेटिव, दूसरा है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। मतलब x टेंड्स टू c की तरफ आप बढ़ रहे हैं, तो c की तरफ बढ़ने के दो तरीके हैं, या तो आप लेफ्ट से आएंगे या राइट से आएंगे। तो लेफ्ट से आएंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट से आएंगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए ये दोनों जरूरी हैं। RSD और LSD याद करेंगे हम। अगर दोनों बराबर आते हैं तो हम कहेंगे कि फंक्शन वो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो पहले हम बात कर लेते हैं दक्षिण पक्षीय अवकलज, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव, जिससे शॉर्ट में हम RHD भी कहते हैं। यदि फलन का चर x बिंदु C को दक्षिण पक्ष की ओर उपगमन करे, मतलब जो बिंदु C है उसमें आप राइट साइड से प्रवेश कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में लिमिट x टेंड्स टू c प्लस 0। C से चूंकि राइट साइड में आ रहे हैं तो C में कुछ जोड़ेंगे, वो लगभग 0 के बराबर ही जोड़ना है हमें, क्योंकि नजदीक लेना है। तो c प्लस 0, तो x टेंड्स टू c प्लस 0, और लेफ्ट हैंड के लिए c माइनस 0 करेंगे क्योंकि उसमें लेफ्ट से आते हैं। तो fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। इस x की जगह c प्लस h पुट किया, क्योंकि आप c के राइट तरफ हैं तो राइट तरफ c में कुछ जोड़ने पर ही प्राप्त होगा, तो हमने मान लिया c प्लस h। तो इस x की जगह हमने पुट करा है c प्लस h, जबकि LHD में c माइनस h पुट किया जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन, यहाँ पर भी आप x की जगह c प्लस h पुट करेंगे, c कैंसिल होता है और ये एक्सप्रेशन बचता है। तो अगर ये एक्सप्रेशन परिमित रूप से विद्यमान हो, मतलब इसकी वैल्यू फाइनाइट आती है और यूनिक आती है, तो हम कहेंगे कि ये फलन f की बिंदु C पर दक्षिण पक्षीय अवकलज है। और इसे हम व्यक्त करेंगे f डैश, डेरिवेटिव के लिए डैश, और राइट साइड से आ रहे हो तो c प्लस 0। ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया है। इस तरह से इसको हम व्यक्त करेंगे।
फिर देखिए वाम पक्षीय अवकलज मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। यदि फलन का चर x बिंदु C को वाम पक्ष की ओर गमन करे अर्थात लिमिट x टेंड्स टू c माइनस 0 fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। इस एक्सप्रेशन में आप चूंकि c को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो इसलिए c माइनस 0 या लिमिट h टेंड्स टू 0, अब इस x की जगह हम पुट करेंगे c माइनस h। यहां पर भी आप रख दीजिए c माइनस h, तो c से c कैंसिल तो माइनस h बचता है सिर्फ, तो ऊपर आ गया f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस h। और h जो है ये बहुत सूक्ष्म राशि होती है, ये हमेशा धनात्मक होगी। तो अगर ये एक्सप्रेशन परिमित रूप से विद्यमान होता है तो हम कहेंगे फलन f बिंदु C पर वाम पक्षीय अवकलनीय है, या वाम पक्षीय अवकलज भी ये कहलाता है। इसे हम कहेंगे f डैश c माइनस 0 से भी इसको हम व्यक्त करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी मतलब अवकलनीयता। यदि देखो अवकलनीयता की एक परिभाषा तो हमने ये देख ली कि अगर ये एक्सप्रेशन आपका फाइनाइटली यूनिकली एक्सिस्ट करे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, और दूसरी परिभाषा ये है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, दोनों बराबर आते हैं और दोनों की वैल्यू सेम है, तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है, या फिर जो फलन है वो बिंदु C पर अवकलनीय है। जिस बिंदु पर ये दोनों बराबर होंगे उसी बिंदु पर हम कहेंगे कि यह फलन अवकलनीय है। एग्जाम्पल देखिए, सिद्ध करो अचर फलन fx बराबर k फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R में सर्वत्र अवकलनीय होता है। माना C बिलोंग्स टू R कोई वास्तविक बिंदु है तो f डैश C बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू C fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। क्या किया है, देखो आपको एक फलन दिया गया है fx जिसकी वैल्यू है k मतलब कोई भी एक फिक्स वैल्यू, के मतलब अचर या फिर कोई भी फिक्स वैल्यू, और हर एक x के लिए ऐसा, यानी कि f ऑफ 1 की वैल्यू भी k होगी, f ऑफ 2 की वैल्यू भी k होगी, f ऑफ 3 की वैल्यू भी k होगी। x का मान कुछ भी हो, फलन का मान हमेशा ही k रहेगा। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो फलन है ये सर्वत्र अवकलनीय होगा, मतलब सब जगह अवकलनीय होगा। तो सब जगह अवकलनीय सिद्ध करने के पहले हमें सिद्ध करना होगा कि किसी बिंदु पर ये अवकलनीय है या नहीं। चूंकि बिंदु भी हमें नहीं दिया गया है तो हम एक स्वेच्छ बिंदु C मान लेते हैं। जैसे हमने कोई C बिंदु माना है, इस R में से ही कोई वास्तविक बिंदु है, तो इस C बिंदु पर हम अवकलनीयता की बात करेंगे। तो f डैश C लिमिट x, अब डेरिवेटिव की परिभाषा क्या कहती है, वो लिमिट की जो हम बात करते हैं, जो हमने पढ़ी अभी थोड़ी देर पहले, लिमिट x टेंड्स टू C fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। fx फलन का मान क्या है कि fc, x की वैल्यू कुछ भी हो, यहाँ x की वैल्यू x है और यहाँ x की वैल्यू c है, फलन का मान हमेशा क्या रहेगा k, और नीचे x माइनस c। तो k माइनस के ऊपर 0 आ गया, 0 बटे x माइनस c, तो ये वैल्यू आ जाती है आपकी 0। यानी कि f डैश c एग्जिस्ट कर रहा है, फाइनाइट वैल्यू भी है, इनफाइनाइट नहीं आ रहा है, मतलब 0 कोई फाइनाइट वैल्यू और यूनिक भी आ रही है, परंतु c तो कोई भी एक स्वेच्छ अचर है। तो हम ये तो कह सकते हैं कि बिंदु c जो है वो हमने स्वेच्छ लिया था, इसलिए इसको हम जनरल पॉइंट भी कहेंगे। तो यहां पर चूंकि f डैश c का मान 0 आ रहा है, फाइनाइट है और यूनिक है, तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि जो फलन है वो बिंदु c पर अवकलनीय है। लेकिन c तो कोई भी एक स्वेच्छ बिंदु, इसका मतलब किसी भी बिंदु पर फलन जो है वो अवकलनीय होगा, और हर परिस्थिति में इसका अवकलन क्या होगा, 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R। सेकंड एग्जांपल देखिए, सिद्ध करो कि तत्समक फलन fx बराबर x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R में सर्वत्र अवकलनीय होता है। जब भी हमें सर्वत्र अवकलनीय सिद्ध करना हो, हम पहले एक स्वेच्छ बिंदु ले लेंगे, उसी सेट में से जिस सेट पर हमें सर्वत्र अवकलनीय सिद्ध करना है। तो मैंने C कोई पॉइंट ले लिया, R में से कोई वास्तविक बिंदु है, तो f डैश की डेरिवेटिव फाइंड करिए, परिभाषा अनुसार ये लिखी जा सकता है। अब fx की वैल्यू क्या है, x, और f ऑफ c आइडेंटिटी फंक्शन है, तो f ऑफ c की वैल्यू हो गई c अपॉन x माइनस c। x माइनस c से x माइनस c कट गया 1, और लिमिट आप लगाएंगे तो 1 आता है, तो f डैश c की वैल्यू 1 आ गई, मतलब फाइनाइट है और यूनिक है। तो हम कहेंगे कि बिंदु c पर फलन अवकलनीय है। लेकिन c तो चूंकि स्वेच्छ बिंदु है, इसका मतलब ये हुआ कि f डैश x की वैल्यू हमेशा ही 1 रहेगी, x का मान कुछ भी हो। अर्थात हमने सिद्ध कर दिया कि ये जो फलन है ये सर्वत्र अवकलनीय होगा। नेक्स्ट देखिए, सिद्ध कीजिए कि fx बराबर cos x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R में सर्वत्र अवकलनीय होता है। देखिए, ये सिद्ध करने के पहले या एक तरीका तो ये होता है किसी फलन को सिद्ध करने का कि इस तरह का एक्सप्रेशन हम कैलकुलेट करें, मतलब वो डेरिवेटिव फाइनाइट यूनिक आता है, तो हम कहेंगे कि फलन अवकलनीय है उस बिंदु पर।
दूसरा तरीका होता है LSD और RHD कैलकुलेट करके। तो यहां पर हम LSD और RHD वाला तरीका देखते हैं। fx बराबर cos x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R में सर्वत्र अवकलनीय होता है। तो सर्वत्र जब भी आया आप एक स्विच बिंदु मानेंगे, तो C मैंने कोई स्विच बिंदु मान लिया है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस h। LSD की का यही सूत्र है, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ f ऑफ c माइनस h। तो जहां जहां पर भी x है वहां पर c माइनस h पुट करेंगे फलन में। तो फलन क्या है? cos x, x की जगह c माइनस h माइनस अब f ऑफ c की वैल्यू cos c बटे माइनस h। अब cos c माइनस cos d का सूत्र होता है 2 sin d माइनस c बटे 2 और sin c प्लस d बटे 2। तो ये सूत्र जब आप लगाएंगे तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलता है। इसे सॉल्व करिए। अब देखिए ये जो h अपॉन 2 इस साइन के साथ लग गया है, तो यहाँ पर भी h अपॉन 2 बनाने के लिए इस h अपॉन 2 को इस 2 को मैं नीचे ले आया और इसके साथ मैंने लिख दिया। ऐसा करने पर क्या होगा कि हम जानते हैं कि साइन x अपॉन x, साइन x इसको डिवाइड करें आप x से और लिमिट x टेंड्स टू 0 हो तो इसका मान 1 होता है। तो चूंकि h टेंड्स टू 0 है तो h अपॉन 2 भी टेंड्स टू 0 होगा। तो h अपॉन 2 टेंड्स टू 0 और इस लिमिट की वैल्यू हो जाएगी 1, ये -1 एज इट इज। और यहाँ पर आप h की जगह जैसे ही 0 रखेंगे तो साइन c बच जाता है, तो इसकी वैल्यू होगी माइनस साइन c। तो ये तो आ गया आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए जो एक्सप्रेशन है f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h लिमिट x टेंड्स टू 0, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो फलन का मान रखिए, ये रख दिया हमने। इसके बाद आपको क्या करना है कि साइन cos c माइनस cos d का सूत्र लगाइए, फिर से ये लगा दिया, सॉल्व करिए, सेट करिए। इस लिमिट की वैल्यू फिर से 1 होती है तो -1 गुणा साइन c, तो माइनस साइन c। आप देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में माइनस साइन c आया, राइट हैंड डेरिवेटिव में माइनस साइन c आया। दोनों चूंकि बराबर है LSD RHD, इसलिए हम कहेंगे कि फलन अवकलनीय। और उस अवकलन का मान कितना है, मतलब फलन का के अवकलन का मान कितना है c पर, मतलब फलन का अवकलज क्या है f डैश c, तो वो है माइनस साइन c। किस पर? बिंदु c पर। किंतु c तो स्वेच्छ है, अतः ये सिद्ध हुआ कि f डैश x का मान माइनस साइन x होगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R। c की जगह c तो x की जगह x रख दिया। इस तरह से हमने सिद्ध कर दिया कि ये जो फलन है ये अवकलनीय है। थैंक यू।